जय हिंद मेरे भाई और बहनों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और मन लगा के आपके एमपीपीएससी की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो बहुत समय से अब मेरे भाई और बहनों का मेरे पास मैसेज आता था कि भैया हम लोग न्यू हैं, तो इंग्लिश मीडियम के लिए कुछ ऐसी बुक लिस्ट बता दीजिए जिससे हम अच्छे से पढ़ सकें। तो अभी की डेट में एक मैं इंग्लिश मीडियम की स्पेशल सेट के बारे में बताने वाला हूँ। और ये मान के चलिए, जो इसमें जो बुक्स जो आपका सोर्स रहेगा, जो बुक सोर्स रहेंगे वो यूनिट वाइज रहेंगे। अभी के समय में जितने भी बेस्ट सोर्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यदि आप चाहें तो आप इनको प्रेफर कर सकते हैं। और ये जो स्पेशल सेट है आपको शुभम जीरोक्स यहाँ मिल जाएगा। नंबर यहाँ पे आपको स्क्रीन में शो हो रहा है, आप वहां से ले सकते हैं। और यदि आप मेरा नाम बताएंगे तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो यदि हम स्टार्टिंग करते हैं, जैसे आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी मेंस में टोटल आपके 6 पेपर होने वाले हैं, है ना। पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6। पेपर 1 में आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। पेपर 2 में आपका पॉलिटी है, सोशियोलॉजी है। पेपर 3 में आपका इकोनॉमिक्स है। और पेपर पेपर 3 में इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक और हेल्थ है। और वहीं पे आपके पेपर 4 में एथिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, पब्लिक मैनेजमेंट और ये सब वगैरह चीजें हैं। और वहीं पे पेपर 5 की बात करें तो पेपर 5 में है आपकी हिंदी। और वहीं पे पेपर 6 में है आपका निबंध एवं प्रारूप लेखन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम मैं आपको सोर्स बता देता हूँ कि स्पेशल साइट में आपको क्या क्या लेना चाहिए, आप कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए, अभी के समय का मैं बेस्ट सोर्स बता रहा हूँ। यदि आपके समय में कोई और सोर्स अवेलेबल हो या फिर आपकी नजर में कोई और अच्छा सोर्स अवेलेबल हो तो आप उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट क्योंकि मैं अभी करेंटली का बता रहा हूँ तो आप चाहे तो ऑर्डर कर सकते हैं। वहीं पर यदि आप चाहें तो अब आपका जो सेट है वहाँ कस्टमाइज भी करवा सकते हैं शुभम जीरोक्स से। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले यदि हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री की यूनिट 1 में आपको इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है किससे? ये आपको पढ़ना है आकार के नोट से या फिर आई मैग्नस से। वहीं हम बात करें यूनिट 2 में, तो यूनिट 2 आपकी प्री हिस्टोरिक, मतलब प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक से लेके आपकी कच्चप घाट डायनेस्टी जाती है। इसको आपको आप पढ़ सकते हैं उत्कृष्ट क्लासेस के नोट से। वहीं हम बात करें यूनिट 3 की, तो इसमें इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमिक सोसाइटी, वहीं पे रिएक्शंस ऑफ इंडियंस अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, है ना। ये आपको पढ़ना है, ये आप पढ़ सकते हैं आई मैग्नस से। और वहीं पे यदि हम बात करें यूनिट 4 की, यूनिट 4 में जिसमें आपका इमरजेंस ऑफ इंडिया एज अ रिपब्लिकन नेशन है, इंडियन कल्चर हेरिटेज विद रिस्पेक्ट टू एमपी, और साथ ही साथ आपका वर्ल्ड हेरिटेज एंड टूरिज्म इन मध्य प्रदेश। इसके लिए आप प्रेफर कर सकते हैं, इसके लिए आप किसके नोट्स प्रेफर करेंगे? इसके लिए आप नोट्स प्रेफर कर सकते हैं आप सिविल जॉब्स के। और वहीं पे यूनिट 5 जिसमें आपके प्रोविंस, मतलब जो मेजर प्रिंसली स्टेट्स हैं, और साथ ही साथ आपके जो स्ट्रगल ऑफ ट्राइबल हीरोज हैं, ये आप किससे ले सकते हैं? ये आप पढ़ सकते हैं ओमशी अकेडमी से, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट में डेटा दिया हुआ है, कंसाइज डेटा दिया हुआ है और काम का डेटा दिया हुआ है। वहीं पे यदि हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी की यूनिट 1 में आपको देखने को मिलेगा फिजिकल फीचर्स एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो ये आप पढ़ सकते हैं पीएस अकेडमी से। वहीं पे यदि हम यूनिट 2 की बात करें, तो ज्योग्राफी की यूनिट 2 में है आपका इंडियन एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, ये भी आप पढ़ सकते हैं पीएस अकेडमी से। वहीं पे यूनिट 3 की बात करें तो जिसमें है आपका नेशनल रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं पीएस अकेडमी से। और यूनिट 4 में है डिजास्टर एंड टेक्निक, ये भी आप पढ़ सकते हैं पीएस अकेडमी से। वहीं पे यदि हम बात करें एमपी ज्योग्राफी की, तो आप ये एमपी ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं आई मैग्नस से। और फिर हम चलते हैं पेपर 2 की तरफ, तो पेपर 2 में आपका पॉलिटी है और सोशियोलॉजी है। पॉलिटी और सोशियोलॉजी में सिविल जॉब बहुत अच्छी किताब है, और उत्कर्ष क्लासेस के नोट्स भी अच्छे हैं, एमजीआईसीएस के नोट्स भी अच्छे हैं। तो इसमें मैं आपको यूनिट वाइज बता देता हूँ कि तीनों में कंपेरिजन करें तो किसके यूनिट वाइज कौन से नोट्स अच्छे हैं। यदि हम बात करें पॉलिटी की यूनिट 1 की, तो यूनिट 1 में आप ले सकते हैं सिविल जॉब्स। यूनिट 2 में आप कंपेरिजन करेंगे तो आपका सिविल जॉब्स अच्छी है। वहीं पे यदि हम पॉलिटी की यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 बात करें, तो इसमें आपको 10 क्लासेस के अच्छे खासे अच्छे नोट्स देखने को मिलते हैं, आप इनको उठा सकते हैं। वहीं यदि हम बात करें सोशियोलॉजी की, तो सोशियोलॉजी में आपका लगभग 5 यूनिट्स हैं, जिसमें आपका पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। इसके लिए आप प्रेफर कर सकते हैं आप सिविल जॉब्स को। वहीं पे यदि हम बात करें यूनिट 2 की, तो आप प्रेफर कर सकते हैं डाइवर्सिटी एंड चैलेंजेस इन इंडियन सोसाइटी के लिए सिविल जॉब्स को ही। और वहीं पे हम बात करें यूनिट 3 के लिए रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी के लिए, तो इसके लिए भी आप सिविल जॉब्स को ही प्रेफर करें तो ज्यादा बेटर होगा। वहीं पे यदि हम यूनिट 4, यूनिट 5 की बात करें, जिसमें है यूनिट 4 में आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सोशल डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन, इसके लिए प्रेफर करना चाहिए आपको महात्मा गांधी के नोट्स को। और वहीं पे यदि हम बात करें यूनिट 5 की, तो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर स्कीम, इसके लिए आप प्रेफर कर सकते हैं महात्मा गांधी के नोट्स को। इस तरीके से मैंने आपको अभी पेपर 1 का बता दिया, पेपर 2 का बता दिया। पेपर 1 में हिस्ट्री के मैंने बता दिए और पेपर 1 में मैंने ज्योग्राफी के बता दिए। सिमिलरली मैंने पेपर 2 में आपको पॉलिटी के नोट्स के बारे में बता दिया और सोशियोलॉजी के नोट्स के बारे में बता दिया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स पेपर 3। पेपर 3 में आपको इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक्स में आपको एक मेजर पोर्शन देखने को मिलता है, जिसमें है आपका यूनिट 5, जिसमें स्टैटिस्टिक्स डेटा है,
और वहीं पे आप यदि बात करेंगे यूनिट 2 में आपके मैथमेटिक्स आ जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो इसके लिए आप दोनों के लिए उत्कृष्ट क्लासेस के नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं। और यदि आपको स्टैटिस्टिक्स की वीडियो देखनी है इकोनॉमिक्स यूनिट 5 की, तो दर्पण सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहां से पहले पढ़ लीजिएगा, फिर उत्कृष्ट क्लासेस की जो आप नोट्स हैं उनको देख लीजिएगा। वहीं पे यदि हम बात करें इकोनॉमिक्स यूनिट 1 के लिए, इकोनॉमिक्स यूनिट 1 के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं इकोनॉमिक्स यूनिट 1 में। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपका टॉपिक क्या है, वो है फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के लिए आप उत्कृष्ट क्लासेस के नोट्स प्रेफर कर सकते हैं। सिमिलरली टैक्सेशन और पॉलिसी लैंडस्केप के लिए भी आप उत्कृष्ट क्लासेस के नोट्स को रेफर कर सकते हैं। यूनिट 3 इकोनॉमिक्स ओवरव्यू ऑफ मध्य प्रदेश इकोनॉमी के लिए भी आप उत्कृष्ट क्लासेस के नोट्स को रेफर करें तो ज्यादा बेहतर होगा। वहीं पर हम बात करें यूनिट 4 के लिए सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश, तो इसके लिए आपको आई मैग्नस के नोट्स को रेफर करना चाहिए, वो ज्यादा अच्छे हैं। और वहीं पर हम बात करें यूनिट 5 की स्टैटिस्टिक्स डेटा एनालिसिस एंड प्रोबेबिलिटी, तो इसके लिए आप दर्पण सिविल सर्विसेज की यूट्यूब प्लेलिस्ट अवेलेबल है, पहले आप वहां से वीडियोस देख लीजिए और वहां से वीडियो देखने के बाद आप क्या करिएगा, आप इससे उत्कृष्ट क्लासेस के इंग्लिश मीडियम नोट्स आप पढ़ सकते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स थर्ड पेपर पार्ट बी, जिसमें आपका साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ। यदि हम बात करें यूनिट 1 जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं किसको, आप प्रेफर कर सकते हैं आई मैग्नस के नोट्स को। वहीं हम यूनिट 2 की बात करें कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिकल साइंस के लिए, तो इसको आप प्रेफर कर सकते हैं उत्कृष्ट क्लासेस के लिए। वहीं हम यूनिट 3 की बात करें जिसमें आयुष वगैरह है, तो आयुष वगैरह के लिए आपको कवर करना चाहिए उत्कृष्ट क्लासेस के नोट्स है। यूनिट 4 में जिसमें आपके वेरियस प्रोग्राम्स है, वेरियस स्कीम्स है और प्राइमरी हेल्थ केयर वगैरह है, तो इसको आपको कवर करना चाहिए किससे, इसको आप कवर करना चाहिए उत्कृष्ट क्लासेस के नोट्स से। वहीं पे हम बात करें यूनिट 5 की, यूनिट 5 आप कवर करना चाहिए आपको आई मैग्नस के नोट्स से। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड हम चलते हैं फोर्थ पेपर की तरफ, जिसमें है आपका एथिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप। यदि हम एथिक्स की बात करें तो एथिक्स में आपको लगभग 4 यूनिट और एक केस स्टडी देखने को मिलेगी। सिमिलरली आपको जो एंटरप्रेन्योरशिप है, एंटरप्रेन्योरशिप में भी 4 यूनिट और एक केस स्टडी देखने को मिलेगी। यदि हम एथिक्स की बात करें तो एथिक्स की जो फर्स्ट यूनिट है इंडियन स्टूडेंट फिलोसोफर थिंकर सोशल रिफॉर्मर्स, इसके लिए आप दर्पण सिविल सर्विसेज के नोट्स को रेफर कर सकते हैं। और वहीं पे हम बात करें नेशन बिल्डिंग्स एंड मोरल कंसेप्ट, इसमें भी दर्पण सिविल सर्विस में बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। यदि हम बात करें ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोथेरेपी यूनिट 3 की और मोरल वैल्यूज एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसके लिए आप उत्कृष्ट क्लासेस नोट्स को रेफर कर सकते हैं और दर्पण सिविल सर्विसेज के नोट्स बहुत अच्छे हैं। और बात करें 5 केस स्टडी के लिए, तो इसके लिए आप उत्कृष्ट क्लासेस को रेफर कर सकते हैं। Now let's move towards एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट केस स्टडी। तो जो आपकी फर्स्ट यूनिट है एंटरप्रेन्योरशिप कंसेप्ट एंड डेवलपमेंट, इसके लिए आप उत्कृष्ट क्लासेस के नोट्स को रेफर कर सकते हैं। अब बात करें यूनिट 2 के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के लिए, तो उसके लिए आप किसको रेफर कर सकते हैं, आप रेफर कर सकते हैं उत्कृष्ट क्लासेस के ही नोट्स को। यूनिट 3 एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आपका दर्पण में भी अच्छा दिया हुआ है और उत्कृष्ट क्लासेस में भी अच्छा दिया हुआ है। और बात करें यदि हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में दर्पण सिविल सर्विसेज का बेस्ट कंटेंट है और केस स्टडी भी दर्पण सिविल सर्विसेज की बहुत अच्छी दी गई है। यदि हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी का जो पेपर 5 है और पेपर 6 है, इसके लिए आप मयंक सर की बुक ले लीजिएगा देवनागरी पब्लिकेशन की, और आपकी निबंध वाली बुक ये है और हिंदी वाली भी मैं अभी मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा आइट साइड हो गई है, तो वो भी मैं आपको शो कर दूंगा और अपने टेलीग्राम चैनल में दिखा दूंगा। यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। तो देखो अभी तक मैंने आपको एमपीपीएससी मेंस इंग्लिश मीडियम बुक लिस्ट के बारे में बता दी, अब मैं आपको ना थोड़ा बता देता हूँ कि प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं। तो देखो प्रैक्टिस करने के आपके लगभग 2 से 3 सेशन हो सकते हैं। प्रैक्टिस सेशन के लिए अभी श्री कबीर पब्लिकेशन की 2 मार्कर और 7 मार्कर इंग्लिश मीडियम की बुक आने वाली है। 2 मार्कर तो आ चुकी है, अब चाहे तो प्रैक्टिस सेशन के लिए 2 मार्कर की इंग्लिश मीडियम की बुक ले सकते हैं। 7 मार्कर जब आएगी, जब आप ऑर्डर करेंगे तब ले सकते हैं, और 10 मार्कर भी आप श्री कबीर पब्लिकेशन की ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि अभी आई नहीं है, आने वाली है, तो आप उनको भी ऑर्डर कर सकते हैं। और वहीं पे बात करें यदि हम सिनॉप्सिस नोट्स की, तो आप मेंस वाला इंग्लिश मीडियम सिनॉप्सिस नोट्स ले सकते हैं, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा एक्चुअली में कि आप रिवीजन के लिए सिनॉप्सिस नोट्स आसान हो जाएंगे, प्लस आपको ये चीज पता चल जाएगी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से, इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन से, ताकि आप जब उस टॉपिक को पढ़ो, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद क्या हो सकता है, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपका लगभग जब आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो उस टॉपिक को पढ़ने के बाद ये होगा कि जो सिनॉप्सिस नोट्स है, सिनॉप्सिस आपको एकदम इंपॉर्टेंट डायमेंशन बता देंगे कि ये डायमेंशंस आपको कवर करना है। जब आप इतना डायमेंशंस कवर करेंगे तो वो चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएंगी। ठीक है, वहीं पर यदि आप चाहें फिर आप टेस्ट्स ले सकते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, और वेरियस टेस्ट्स भी आप सब्जेक्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। आपका नंबर तो यहाँ पे शो हो रहा होगा, आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं, और स्पेशल सेट आप बता दीजिएगा तो स्पेशल सेट की लिस्ट भेज देंगे। यदि आप चाहें तो कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। यदि आप मेरा नाम बताएंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। हाँ, वन मोर थिंग अभी बता दूं, तो अभी जो मैंने वीडियो बनाया है, अभी की जो अच्छे सोर्सेज अवेलेबल है उनके हिसाब से मैंने वीडियो बनाया है जो एमपीपीएससी के लिए अभी के लिए बेस्ट है।
हो सकता है कि आने वाले 2-3 महीने में कोई और बेस्ट सोर्स आ जाए तो आप बुक लिस्ट चेंज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप किसी भी सोर्स से पढ़ रहे हैं ना, तो उसी सोर्स पे स्टिक रहिएगा। अप्रॉक्सिमेटली जितने भी आप कंटेंट की बात करेंगे, लगभग सिमिलर कंटेंट देखने को मिलता है। कुछ पॉइंट्स, कुछ लाइन्स और कुछ ही डेटा का अंतर आता है। अप्रॉक्सिमेटली यदि हम 80% कंटेंट की बात करें, तो 80% कंटेंट सभी बुक्स का सेम रहता है। तो आप एक बार जो नोट्स ले रहे हैं, आप उसी नोट्स पे स्टिक रहिएगा और आपको बार-बार चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यदि आपको कभी लग रहा है कि ये टॉपिक अच्छा नहीं लग रहा, तो आप किसी यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं, बस इतना ही कर लीजिएगा। लेकिन एक ही सोर्स से पढ़िएगा, 10 बार पढ़िएगा, यही आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है? बार-बार सोर्सों को बदलने की आवश्यकता नहीं होगी और चाहें तो आप स्वयं से ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है? बस आज के लिए बस इतना ही। फिर बहुत जल्दी मैं आपके लिए एमपीपीएससी हिंदी मीडियम की बुक लिस्ट लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।